कांग्रेस के चारों मंत्री अब जनता दरबार सभी जिलों का दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कर दी है। कांग्रेस के मंत्री जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए महीने में 6 जिलों का दौरा करेंगे। बादल भैया जिंदाबाद, बादल भैया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बादल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बादल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता भी आप सबों को मालूम है। अब जब सरकार के लोग कांग्रेस के मुख्यालय में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जनता को उसका लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जो संगठन के लोग हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ आदरणीय मंत्रीगण ने ये निर्णय लिया है कि आज बादल पत्रलेख जी जा रहे हैं और कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। जैसा कि वहाँ बैठक में हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि कम से कम एक मंत्री 6 जिलों का दौरा महीने में करेंगे। उसके मद्देनज़र आज से शुरुआत हो गई है। बादल पत्रलेख जी आज गढ़वा गए हैं, कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब रामगढ़ और हजारीबाग जाएंगे। साथ ही साथ सिमडेगा और गुमला के दौरे की खबर है, आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जाएंगे। तो हम लोगों का सीधा मानना है कि जो इस तरह के दौरे होंगे और जो जनता से वो सीधे रूबरू होंगे तो निश्चित रूप से जो जनता से कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव लोग बता रहे थे या संगठन से समन्वय का अभाव बता रहे थे, उन चीज़ों पर भी विराम लगेगा। और साथ ही साथ जिस ध्येय के साथ हम लोग सत्ता में आए हैं, जो लोगों के काम का वादा करके आए हैं, उन वादों को पूरा करने में और कहाँ तक हम उन वादों पर खड़े उतरे हैं उनका मूल्यांकन करने में हमें आसानी होगी। अब हम समझते हैं कि आदरणीय हमारे विधायक दल नेता और मंत्री आलमगीर आलम साहब आपको पूरे विस्तृत रूप से कि वो किस तरह से दौरा करेंगे और दौरे में कैसे लोगों को लाभ मिल सकेगा उस दौरे का। आलमगीर आलम साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग आप लोग को बताना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी ने आपके सामने रखने के काम किया है। हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी और सह प्रभारी उमंग सिंगार जी आए थे और लगातार 3 दिन विधायक दल का मीटिंग से लेकर झारखंड के तमाम संगठनों के साथ, पुराने जो कांग्रेसी थे नेता थे उन लोग के साथ बात विचार करने के पश्चात सभी मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष और हमारे जो माननीय प्रभारी अविनाश पांडे जी जो थे और उमंग सिंगार जी के साथ बातचीत हुई। 2 चीज़ उभर कर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के जो लोग हैं उन लोगों ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल की कमी है। और इस पर चर्चा होने के पश्चात हमारे माननीय प्रभारी जी के निर्देश, सहप्रभारी जी के निर्देश के अनुसार हम मंत्रियों ने ये तय किए हैं कि हम लोग हर महीना में 6 जिला का दौरा एक एक मंत्री करेंगे सुविधा अनुसार। जैसे हम कल जा रहे हैं हजारीबाग, तो उसके बगल में दूसरा अगर जिला पड़ता है तो उस जिला में हम कर लेंगे। चाहे कोडरमा पड़ता है तो कोडरमा जा सकते हैं, अगर इधर देखें तो रामगढ़ है तो रामगढ़। उसी तरह हम लोग एक नए कार्यक्रम तय करके हम लोग ने सूचित कर दिया है। और ये कार्यक्रम पहले तो हम जिला ऑफिस में जाएंगे, जिलाओं से जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जनता की जो भी कमी है उस बात को जो रखेंगे उसको सारी चीज़ों को हम लोग नोट करेंगे। और उसके बाद फिर दूसरा पारी में हम लोग जो हमारे संबंधित विभाग के पदाधिकारी, जिलाधिकारी जो भी समस्या है उन लोग से उसका डिस्कशन करके उसका उसी दिन समाधान करने की काम करेंगे। इस दिशा में हम लोग हर जगह
जो है, जो कल आज जो गए हैं बादल जी, उसके लिए मैसेज भेज दिया गया है। कल हम लोग जाएंगे तो उसके लिए एपीसीसी ने सब जगह अवगत करा दिया, संगठन के लोगों को कर दिया, और मंत्रिमंडल की तरफ से हम लोग की तरफ से जिला को भी संवाद दिया जाता है, पदाधिकारी को, डीसी को दिया जाता है। तो उसी तरह हम लोग संवाद स्थापित करके जो भी दूर या कोऑर्डिनेशन की जो कमी है संगठन और सरकार के बीच में, उस खाई को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत की है। और मैं समझता हूँ कि जनता की अपेक्षाएं भी हमारे पास, हम जितने भी सरकार के पास ज़्यादा है, अपेक्षा ज़्यादा है। और कोविड महामारी के कारण आप लोग जानते हैं कि 31 मार्च तक, जनवरी तक अभी भी लगा हुआ था, पाबंदी कुछ लगा हुआ था, कुछ शिथिल भी हुई है। तो इसलिए जिस तरह रैपिडली हम लोग जाते थे, जिला में रुकते थे, कुछ लोगों से मिलते थे, वो ज़्यादा बड़ा पैमाने पर हम लोग अभी तक नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार थोड़ा शिथिल हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर उसका समस्या को सुनेंगे और लिखेंगे, और फिर उसको समाधान करने की प्रक्रिया के दिशा में आगे बढ़ने की काम हम लोग करेंगे। इसी उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।